डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स क्विज़ 30 सितंबर 2024 के क्विज़ की माध्यम से इंग्लिश सीखेंगे। और इस क्विज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनी हैज़ कोलैबोरेटेड विथ द मिनिस्ट्री ऑफ MSME टू प्रमोट प्रोडक्ट ऑफ आर्टिसंस। डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं इसमें तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर तो आप देख ही लिए होंगे, लेकिन मेरा टारगेट है यहाँ पे, मेरा पर्पस है आपको इंग्लिश सिखाने का और साथ ही साथ कुछ यहाँ पे क्वेश्चन का नॉलेज भी करने का। तो डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड और उसका कुछ फ्रेज का वर्ड देखते हैं और उसके बाद मैं आपको इसका फुल ट्रांसलेशन भी आपको बताऊँगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं मोटिवेट रहूं और आपके लिए और भी वीडियो इस चैनल में अपलोड करता रहूं। डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं आप क्वेश्चन का हार्ड वर्ड। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग। विच ऑफ द फ्लोइंग का मतलब क्या हुआ? निम्नलिखित में से कौन सी, है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग का मतलब हुआ निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी। निम्नलिखित का मतलब क्या होता है? नीचे लिखे गए, है ना। कंपनी हैज़ कोलाबोरेटेड। कोलाबोरेटेड का मतलब होता है, ये परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कोलाबोरेटेड का मतलब हुआ आपका एक साथ काम करना, है ना। कोलाबोरेट का मतलब होता है विस्तृति करना या फिर एक साथ काम करना। तो विद द मिनिस्ट्री ऑफ MSME, है ना। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हार्ड वर्ड देखते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ एक साथ काम करना, है ना, एक साथ काम करना। कोलाबोरेटेड का मतलब हुआ एक साथ काम करना। अब यहाँ पे कोलाबोरेटेड का मतलब हुआ एक साथ काम करना, तो कंपनी मतलब जान रहे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक साथ काम करने का, ठीक ना, काम किया है ना, हैज़ है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक साथ काम किया है विथ मिनिस्ट्री ऑफ, विथ मतलब के साथ, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ MSME टू प्रोमोट। अब यहाँ प्रोमोट का मतलब होता है, प्रमोट का मतलब क्या हुआ? बढ़ावा देना। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? उत्पाद। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो मैं मीनिंग बता रहा हूँ उसको आपको एक नोटबुक में लिखते जाना है और उस नोटबुक से आपको बार बार उस वर्ड को देखना है, रिवाइज करना है, तो आपका वर्ड पावर बढ़ जाएगा और आप आसानी से इंग्लिश सीख जाएंगे। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट को, कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसका वर्ड पावर होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम, आप अगर आप नहीं भी जानेंगे तो आप इंग्लिश को समझ सकते हैं, मतलब किसी भी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनी मतलब निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी, मतलब नीचे लिखे गए में से कौन सी कंपनी हैज़ कोलाबोरेटेड मतलब एक साथ काम करने किया है, ठीक ना, एक साथ काम किया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ MSME के साथ प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा देने के लिए। प्रोडक्ट ऑफ आर्टिसंस, आर्टिसंस का मतलब होता है कारीगर, है ना, कारीगर। तो कारीगर के उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए MSME के मिनिस्ट्री ऑफ SME के साथ एक साथ काम करने के लिए कौन सी कंपनी यहाँ पे क्या किया है? प्रमोट किया है, बढ़ावा दिया है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आपका क्वेश्चन नंबर बी है, ठीक ना। इसका आंसर क्या है? बी है, फैब इंडिया। क्या है आपका? फैब इंडिया आपका राइट आंसर है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, बी नंबर इज द राइट आंसर। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, फैब इंडिया अनाउंस इट्स स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज MSME अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट PM विश्वकर्मा स्कीम। अब यहाँ पे हम लोग हार्ड वर्ड देखते हैं। तो क्या है ये? अनाउंस। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। इसका मतलब हुआ आपका घोषणा करना। इट्स स्ट्रेटजी, इट्स मतलब अपने, फैब इंडिया ने अपने रणनीतिक, कोलाब्रेशन मतलब विस्तृति, ठीक ना, विस्तृति के साथ माइक्रो का मतलब स्मॉल से छोटा वाले को माइक्रो बोला जाता है, मतलब नगण्य, बहुत छोटी कंपनी को। स्मॉल मतलब उससे बड़ा, माइक्रो से बड़ा स्मॉल होता है, और मीडियम, और स्मॉल से बड़ा मीडियम होता है। तो इंटरप्राइजेज, इंटरप्राइजेज का मतलब होता है उद्यम, है ना, इंटरप्राइजेज का मतलब होता है उद्यम। तो यहाँ पे जो भी क्या हुआ, फैब इंडिया ने अपने स्ट्रेटजिक कोलैबोरेशन किया है, विस्तृति किया है, किसके साथ में? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम इन उद्यमों के साथ में, है ना। इसका फुल फॉर्म हो गया, MSME का फुल फॉर्म हुआ मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है ना। और ये कौन सी स्कीम के योजना के तहत है? तो PM विश्वकर्मा
के तहत में है। द पीएम विश्वकर्मा स्कीम अ प्रोग्राम, एक जो है पीएम विश्वकर्मा स्कीम क्या है, ये एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, ठीक ना, योजना है, इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के जो भारत सरकार के द्वारा इनिशिएट किया जाता है। इनिशिएट का मतलब हुआ पहल करना, ठीक ना, जिसको जो ये एसएमई है, एमएसएमई जो है, ये भारत सरकार के द्वारा पहल किया जाता है, इसको चलाया जाता है। सीक टू एम्पावर ट्रेडिशनल आर्टिसंस अक्रॉस द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग देम विथ फाइनेंशियल सपोर्ट, स्किल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ हम देखेंगे सीक का मतलब होता है तलाश करना, है ना। तो जो ट्रेडिशनल परंपरागत कारीगर पूरे देश में से, है ना, पूरे देश में से एम्पावर मतलब वो स्ट्रॉन्ग होने की तलाश में है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बाय प्रोवाइडिंग देम, उनको ये प्रोवाइड किया जाता है, ठीक ना, विद द फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब वित्तीय सपोर्ट, कुछ फंड दे करके उनको सपोर्ट किया जाता है, मदद किया जाता है। स्किल का मतलब निपुण बनाया जाता है, उनको स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, उनके जो कोई भी कंपनी को रन करने के लिए स्किल होनी चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। एंड मार्केटिंग असिस्टेंस, मार्केटिंग का मतलब प्रचार करना, है ना, तो उनके प्रचार के लिए असिस्ट किया जाता है, मतलब उनको सहायता के रूप में आर्थिक रूप से भी उनको मदद किया जाता है। तो यहाँ हम लोग फुल ट्रांसलेशन देखें। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनी सिक्योर्ड USD 100 मिलियन फंडिंग फ्रॉम AIIB फॉर इलेक्ट्रिक बस एक्सपेंशन इन इंडिया। तो इसका मतलब वो क्या हुआ, वही है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनी, मतलब हुआ नीचे के कौन सी कंपनी सिक्योर्ड है, ठीक ना, सिक्योर्ड मतलब सुरक्षित है, सुरक्षा किया है, ठीक ना, सिक्योर्ड किया है USD 100 मिलियन फंडिंग फ्रॉम 100 मिलियन, ठीक ना, 100 मिलियन फंडिंग किया है। अब यहाँ पे 100 मिलियन फंडिंग किया है। फंडिंग का मतलब क्या हुआ, तो फंडिंग का मतलब होता है धन, पैसा प्रदान करना, है ना, फंडिंग का मतलब होता है पैसा प्रदान करना, देना। ADBI फ्रॉम इलेक्ट्रिक बस एक्सपेंशन के लिए, है ना। तो यहाँ पे एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, तो एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार करने के लिए भारत में। अब हम लोग यहाँ पे फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। एक्सपेंशन का मतलब हुआ विस्तार करना, है ना। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक बस को विस्तार करने के लिए धन देने की काम किया है 100 बिलियन। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी नंबर है ना, सी नंबर है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका फुल डिटेल्स जो दिया हुआ है उसके बारे में। तो JBM इको लाइफ मोबिलिटी शेड, जो ये कंपनी का नाम है, इको लाइफ मोबिलिटी जो है, उसने कहा है इट हैज़ सिक्योर्ड स्ट्रेटेजिक फंडिंग, ठीक ना, ये जो है एक रणनीतिक फंडिंग सिक्योर किया है USD 100 मिलियन का फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ADB का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 100 मिलियन का फंडिंग किया है, धन प्रदान किया गया है, पैसा दिया गया। एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक मतलब AIIB, है ना, मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा ये फंडिंग 100 मिलियन दिया गया है। द न्यूली infused fund will be used to supply to operate the electric buses across multiple states in India under the gross cost contract model implemented in phased manner, it said. Dear students, अब हम लोग यहाँ देखते हैं हार्डवर्ड, है ना। तो यहाँ पे हार्डवर्ड है डेवलपमेंट मतलब विकास के लिए दी गई है ना। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बुनियादी ढांचा के लिए, है ना। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश के लिए। द न्यूली का मतलब होता है आपका नया, है ना। न्यू क्या है आपका एडजेक्टिव है, और न्यू क्या है आपका एडजेक्टिव है ना। तो एडजेक्टिव का ये जो वर्ड है आपका एडजेक्टिव, है ना, तो ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव्स में ly जोड़ दिए तो ये एडवर्ब बन गया, तो न्यूली हुआ, तो मतलब नए रूप से, है ना। न्यूली का मतलब हुआ आपका नए। इन्फ्यूज्ड का मतलब होता है, इन्फ्यूज्ड का मतलब होता है पानी में भिगोना, मतलब वो भिगो देना, मतलब ऐसे बेकार जो फंड है भिगोना। इन्फ्यूज्ड फंड को ये नए विल बी यूज्ड, इसे इन्फ्यूज्ड जो फंड है उसको यूज किया जाएगा, ठीक ना, यूज किया जाएगा। ये पैसिव सेंटेंस में लिखा हुआ है, विल बी यूज्ड का मतलब हुआ आपका यूज किया जाएगा टू सप्लाई,
पूर्ति करने के लिए ऑपरेट इलेक्ट्रिक बसेस, ठीक ना, इलेक्ट्रिक बस को ऑपरेट करने के लिए इस फंड को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स इन इंडिया, अनेक मल्टीपल स्टेट, मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, तो मल्टीपल का मतलब हो गया आपका अनेक, है ना, अनेक राज्यों में, भारत के अनेक राज्यों में इसे यूज किया जाएगा। अंडर द ग्रॉस कॉस्ट, है ना, ग्रॉस कॉस्ट के अंतर्गत इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेड का मतलब हुआ आपका इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेड का मतलब आपका हुआ लागू करना, है ना, इम्प्लीमेंटेड का मतलब हुआ आपको लागू करना हुआ, तो इसका मतलब लागू करना हो। तो अब हम लोग यहाँ पे फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तो JBM ऑटो आश्रम, JBM ऑटोज आर्म, JBM इको लाइफ मोबिलिटी ने कहा कि वो अपने स्ट्रेटेजिक फंड को 100 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा दिया जाएगा, है ना, सिक्योर्ड किया जाएगा उन लोगों को। द न्यूली इन्फ्यूज्ड बैंक विल बी यूज सप्लाई टू ऑपरेट इलेक्ट्रिक बस, जो इसका इन्फ्यूज्ड फंड है उसे यूज किया जाएगा पूर्ति करने के लिए, सप्लाई के लिए भारत में अनेक राज्यों को। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है आदिति जेन जेन AI पावर्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक, मतलब ये आदिति एक नाम है, जेन AI पावर्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक ना, वाज लॉन्च, इसे एक लॉन्च किया गया है, ये जो कंपनी है इसको लॉन्च किया गया है, ये एक कंपनी है, इसे लॉन्च किया गया है। तो इसे लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया, लॉन्च का मतलब हुआ शुरू करना, है ना, शुरू करना। विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक, ये कौन सी बैंक के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तो इसका आंसर है आपका बी नंबर, है ना। तो बी में क्या है आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आदिति जनरल AI पावर्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर बाय बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है। इज डिजाइंड, इसे डिज़ाइन किया गया है, खाका दिया गया है, इसे बनाया गया है फॉर कस्टमर सर्विस, ठीक ना, कस्टमर सर्विस के लिए इसे बनाया गया है, कस्टमर सर्विस के लिए इसे बनाया गया है। ये एक्टिंग करेंगे, कार्य करेंगे एज अ 24/7 वर्चुअल शिप मैनेजर टू आंसर ऑल द कस्टमर क्यूरीज, ठीक ना, कस्टमर के जो भी क्यूरीज है, जो भी क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन पर ये काम करेगी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो क्यूरीज का मतलब होता है जो भी कस्टमर के पास क्या है, क्यूरीज है, मतलब उनके पास जो भी क्वेश्चन है उनके दिमाग में, वो सारे सॉल्व करेगी ये क्यूरी, ठीक ना। कौन, आदिति जेन AI पावर्ड वर्चुअल रिलेशनशिप जो ये लॉन्च किया है, ठीक ना, मतलब जेन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब रोबोट के द्वारा वो काम करेगी ये बैंक। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग फिनटेक कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ लिक्विड ग्रुप ऑफ इनेबल इंडियन ट्रेवलर्स टू मेक UPI पेमेंट इन सिंगापुर, मतलब कौन सी फिनटेक कंपनी ने, ठीक ना, पार्टनर किया है। पार्टनर का मतलब हुआ आपका पार्टनर, ठीक ना, पार्टनर का मतलब हो गया, क्या होता है पार्टनर, जो हिस्सेदारी दिया है या साथ भागीदार बना है, ठीक ना, भागीदार बना है या साथ दिया है। कौन सी फिनटेक, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी, फिनटेक कंपनी ने भागीदार बना है विथ लिक्विड ग्रुप ऑफ इनेबल, इनेबल का मतलब होता है सक्षम बनाना, है ना, सक्षम बना है भारतीय ट्रेवलर के लिए पैसे देने के लिए सिंगापुर में। तो यहाँ पे फ़ोन पे, ठीक ना, फ़ोन पे के द्वारा होगा ये, क्वेश्चन नंबर डी जो है आंसर आपका करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फोन पे हैज़ पार्टनर, फोन पे को पार्टनर बनाया गया है, ठीक ना, हिस्सेदारी अपना सहभागी बनाया गया है, भागीदार बनाया गया है विथ लिक्विड ग्रुप ऑफ एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब विस्तृत करने के लिए, मर्चेंट एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ, तो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है आपका, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति, ठीक ना, मर्चेंट को, अपने मर्चेंट को विस्तृत स्वीकृति ग्रुप लिक्विडिटी पार्टनर बनाया गया है सिंगापुर में। अलाउइंग यूजर्स टू पे यूजिंग UPI एंड वेरियस टूरिस्ट लोकेशन, ये UPI का यूज कर पाएंगे वहाँ द फोन पे। द पार्टनरशिप ऑल्सो इनेबल्स इंडियन ट्रेवलर द रिसीव इंटरनेशनल रिमिटेंस थ्रू UPI। रिमिटेंस का मतलब क्या हुआ, तो रिमिटेंस का मतलब होता है आपका रिमिटेंस, रिमिटेंस का मतलब है आपको पैसे भेजने की क्रिया, ठीक ना, वो पैसा इंटरनेशनल पर दूसरे विदेश में भी वो भेज सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द इंटरनेशनल इक्वल पे डे वाज ऑब्जर्व, मतलब किस डेट को ये मनाया जाता है, कब इंटरनेशनल इक्वल पे डे वाज ऑब्जर्व किया गया, कब इसे मनाया गया।
तो बी नंबर आंसर है 18 सितंबर को। नेक्स्ट है ऑन द 15 नवंबर 2019 द यूएनए जनरल असेंबली अडोप्टेड ए रेजोल्यूशन प्रोक्लेमिंग 18 September as the International Equal Pay Day. The resolution was introduced by the Equal Pay International Coalition by with the support of Australia, Canada, Germany, New Zealand, Panama, South Africa and Switzerland. The day is intended to promote further action towards the achievement of equal pay for वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हार्ड वर्ड देख लेते हैं, ठीक ना। तो हार्ड वर्ड है आपका ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब होता है ध्यान से देखना, है ना। ऑब्जर्व का मतलब है आपका ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना हुआ, उसके बाद आपका असेंबली। असेंबली का मतलब क्या हुआ, असेंबली का मतलब क्या होता है, तो असेंबली का मतलब हम लोग देखते हैं, तो इसका मतलब होता है आपका सभा, है ना। असेंबली का मतलब होता है सभा। नेक्स्ट है अडोप्टेड। अडोप्टेड का मतलब हुआ, अडोप्ट का मतलब होता है गोद लेना, है ना, गोद लेना। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब होता है एक दृढ़ निर्णय लेना, दृढ़ निर्णय। एंड प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का मतलब क्या हुआ, तो प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना। घोषणा करते हुए 18 सितंबर को ये इंटरनेशनल इक्वल डे पे डे मनाया गया। द रेजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस, मतलब ये शुरू किया गया। इंट्रोड्यूस मतलब परिचय करवाया गया, है ना। इसका मैं थोड़ा ये कर देता हूँ। रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस का मतलब हुआ परिचय करवाया गया, इसको शुरू किया गया बाय इक्वल पे डे कोलिशन। कोलिशन का मतलब होता है कोलिशन, है ना। कोलिशन का मतलब हुआ आपका, कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन करना, है ना। कोलिशन का मतलब गठबंधन करना हुआ। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पनामा, साउथ अफ्रीका और स्विट्जरलैंड के साथ में इसका गठबंधन हुआ। द डे इज इंटेंडेड, इंटेंडेड का मतलब होता है इरादा। इंटेंड मतलब होता है इरादा, तो इरादा हुई इसके साथ में किस क्या चीज़ का, तो प्रमोट फर्दर एक्शन, जो आगे की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने का, प्रमोट करने का, है ना। प्रमोट करना का मतलब होता है आगे बढ़ाना, उसको प्रोत्साहित करना। टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ इक्वल पे डे, वो द इक्वल वैल्यू के रूप में इसे आगे बढ़ाने की योजना बनी। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, हु एमंग द फ्लोइंग ऑन द 2024 अजेरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, कौन जीता, किसके बीच में ये जीता गया, ठीक ना। तो यहाँ पे है आपका आंसर डी नंबर है, ऑस्कर पियास्ट्री। ऑस्कर पियास्ट्री ऑन द अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स एंड सेंट एमसी लैरेन टॉप ऑफ द कंस्ट्रक्टर स्टैंडिंग इन द रेस दैट फिनिश्ड विद द वर्चुअल सेफ्टी कार, ये इसके बीच में खेला गया, जीता गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर में है, फॉर द सप्लाइंग इन इंडिजेनियस मल्टी फंक्शन रडार इन एक्स बैंड विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनी हैज सिक्योर्ड ऑन ऑर्डर ऑर्थ रुपीज ऑफ 850 करोड़ फ्रॉम द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी इंडिजेनियस, ठीक ना। तो इंडिजेनियस का मतलब क्या होता है, तो इंडिजेनियस का मतलब आपका होता है स्थानीय, ठीक ना। तो स्थानीय मल्टी फंक्शन रडार इन एक्स बैंड में कौन सी सप्लाई आपूर्ति करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी सिक्योर किया है, मतलब दिया है, कीमत दिया है, ऑर्थ का मतलब कीमत होता है ना, और 850 करोड़ कोचिन शिपयार्ड को। तो यहाँ पे आपका बी नंबर राइट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मतलब वेल हैज़ सिक्योर्ड ऑन ऑर्डर ऑफ एन ऑर्डर ऑर्थ ₹850 करोड़ फ्रॉम कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL को दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखें, तो विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री ऑन देयर 5th एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ कोरिया। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका है बी नंबर, इंडिया। इंडिया मेंस हॉकी टीम रजिस्टर्ड, मतलब अपना नाम दर्ज कर लिया, रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 5th एशियन चैंपियन ट्रॉफी व्हेन दे डिफीटेड चाइना 1-0 इन द फाइनल ऑफ 2024 एडिशन ऑफ टूर्नामेंट ऑन September 17 में ये अपना नाम कर लिया है। However, China displayed the brilliant display of hockey and denied India to score their first goal. नेक्स्ट है आपका 9 नंबर है, द सेकेंड एडिशन ऑफ इंक्लूजन कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी, मतलब नेशनल डोपिंग एजेंसी का कॉन्क्लेव कहाँ पे आयोजित हुआ। कॉन्क्लेव का मतलब क्या होता है, तो कॉन्क्लेव का मतलब आपका सभा होता है या मीटिंग बोल सकते हो, ठीक ना। कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव का मतलब सभा या मीटिंग आप कह सकते हो। कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज मतलब आयोजित किया गया, है ना। ये मतलब कौन है, एंटी डोपिंग एजेंसी का कॉन्क्लेव कौन सी सिटी में हुई, तो डी नंबर है, न्यू दिल्ली में इसकी
आयोजित किया गया था। द सेकेंड एडिशन ऑफ इंक्लूजन कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज बाय नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया वॉज इनोग्रेटेड, मतलब उद्घाटन किया गया बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड सपोर्ट एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मनसुख मंडाविया इन न्यू दिल्ली ऑन 12 सितंबर को ये किया गया। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। जाफर हसन वाज डिजिग्नेटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री, मतलब पूछ रहा है कि जाफर हसन कहाँ के डिजिग्नेटेड प्राइम मिनिस्टर बना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी नंबर है, जॉर्डन की बना। जॉर्डन्स किंग अब्दुल्ला सेकेंड हैज़ अपॉइंटेड हिज चीफ ऑफ स्टाफ जाफर हसन एज द कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर। Hassan 56 had served as the planning minister before becoming King Abdullah II's chief of staff. He replaces outgoing Prime Minister Bashir Khaswaneh, who had headed of the government since October 2020. Dear students, अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें।